जो वीडियो निकला था वो 3 साल पहले था। वो प्यार यानी उसको फंसाया गया, वो वीडियो निकाला गया और वो वायरल किया गया। लेकिन ये जो 3 साल बाद हुआ तो उसको सुसाइड करने के अलावा दूसरा कुछ सूझा नहीं। नमस्ते, मैं अमोल मानकर, मैं अकोला से बिलोंग करता हूँ। मेरा बचपन अकोला में गया, जो विदर्भ महाराष्ट्र में है। 2008 में मैं बिजनेस के संदर्भ में बाहर जब गया कि एक घटना मुझे सुनने में आई कि वहाँ पे एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है। उनको वो गांव के सभी पंचों ने एक निर्णय लिया और वो लड़की का ढिंड निकाला गया। तो मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनकी कोई गलती नहीं थी। और मैंने ये सब महसूस किया है कि ऐसा भी अपने समाज में होता है, तो हमने कुछ को भी करना चाहिए। और ये सब चीज़ें जान रहा था, वो बात कर रही थी, रो रही थी, उसका पूरा वो घटना बता रही थी। तो मैंने सीधा उनको बोला कि आपकी क्या इच्छा है, क्या क्या करना है। तो उन्होंने बोला मुझे यहाँ पे रहना नहीं है। मैं जब से ये घटना हुई तब से मैं एक ही रूम में बंदी हुई हूँ। मैं कहीं पे जाने की इच्छा नहीं है, मेरी कहीं चाहत नहीं है। मुझे आप अगर मदद करना चाहते हो तो मुझे यहाँ से निकल लाइए। तो मैंने कहीं कुछ भी सोचा नहीं और निर्णय ले लिया और उनको लेके अकोला आ गया। उसके लिए बहुत कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मेरे पास जगह थी तो उसको एक विसावा दिया। कुछ समय के लिए मैंने सिर्फ उसको सहारा दिया। 8-10 दिन के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं ऐसे ही रहने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे काम भी दीजिए। तो मुझे समझ में आया कि उनको स्वाभिमान से अगर जीना है तो हमने फिर सोचा कि हाँ चलो ठीक है, हम उनको काम भी देते हैं। तो ये सोच को लेके हमने माहिर विसावा केंद्र नाम से ये काम शुरू किया था कि जहाँ पे भी भारत में, महाराष्ट्र में जहाँ पे भी घटना हो तो वो महिलाओं को मॉरल सपोर्ट, कायदे विषयक मदद और उनको अल्प या दीर्घकाल निवास व्यवस्था प्रदान करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। ये विसावा हमने बनाया वो एक लड़की के लिए, और यहाँ पे 23 महिलाओं को यहाँ का आधार मिल गया और वो यहाँ पे रह के उनके लाइफ के बारे में सोचने के लिए समय मिल गया। और ये विसावा का उनको बेनिफिट हुआ और वो समाज में सस्टेन हो गई या फिर परिवार में फिर से चली गई। तो ये जो महिलाएं थी 4, उनसे बात किया कि सही में क्या मैं ऐसा करूं कि एक व्यवस्था रहे और वो व्यवस्था में आपको अगर रहने की ये रहे तो कुछ हो सकता है, आपके लाइफ में बदल हो सकता है। तो बोले यही तो चीज़ है कि हम आए। तो उसमें से एक महिला ने बोला कि मेरे घर पे मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं और मेरा परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हमारे में टकराव है। तो मैंने सोचा कि वो टकराव से अच्छा मैं कुछ दिन कहीं पे रहूँ, तो बाकी तो कहीं पे कोई रख नहीं सकता है, तो यहाँ पे आके मैं रह रही हूँ। तो मैंने सोचा ये भी तरीका हो सकता है कि हम एक माहिर मायका विसावा केंद्र बनाए और बाद में यहाँ पे महिलाओं को सुविधा उपलब्ध करवाए। तो हमने समर्पण नाम से रजिस्ट्रेशन किया और काम की शुरुआत की। हम अभी 2008 से अब तक 16 साल हो रहे, तो 16 साल में 8000 बहनों को हमने लाभ दिया है। एक बड़े शहर का एक बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ, उनमें उसका नाम जाहिर किया गया, पब्लिश किया गया। दूसरे ही दिन खुद की जान लेने की कोशिश की। उसके ऊपर पहले फैमिली फ्रेंड ने उसके ऊपर अत्याचार किया। वो अत्याचार करने के बाद एक वीडियो निकाला, वो वीडियो उसने वायरल किया, वो उसकी बदनामी की। वो बदनामी करने के बाद वो ऐसी इसमें ये ट्रैप में फंस गई जो स्कैंडल में उसका नाम आया। और फिर उसको तकलीफ समाज से सब इधर से आई, क्यों कि उसका वीडियो भी फिर और प्रचलित हो गया ये ट्रैप के कारण। अब तो घर में भी कोई अच्छे से बात नहीं करता, सब बोलते हैं तेरे कारण हमारी ज़िंदगी नर्क हो गई। हमारे पास अभी जो व्यवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि अभी बांधकाम कुछ चालू है। यहाँ पे महिलाओं के बच्चे रहते हैं तो उनको स्कूल में जाने की दिक्कत रहती है। स्कूल बस, जिनके लिए स्कूल बस है उनका पेमेंट हम देते हैं, लेकिन जो बच्चों का स्कूल बस का टाइम मैच नहीं होता है तो हमको यहाँ पे वैन गाड़ी की ज़रूरत है। महिलाओं को रेस्क्यू करने में, उनको लाने में हम थोड़ा अंदर रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं। तो वहाँ से फिर जो मेडिकल सुविधा है, दवाखाना ले जाने में हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत है। जो महिलाएं हैं वो रहती है तो हमको उनके हाथ को काम देना है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ छोटे मोटे टूल्स मिल जाए, कुछ मशीनरी मिल जाए, उसकी ज़रूरत है। कुल मिला के ये सब चीज़ें हम जब करते हैं कि उनका काउंसलिंग है, कोर्ट कचहरी है, दवाखाना है, स्कूल एडमिशन है, बड़े बच्चों का एडमिशन है कॉलेज में। जो महिलाएं समाज में है लेकिन उनके बच्चों का हम एडॉप्शन पालकत्व लेते हैं, उनका एजुकेशन ये करते हैं, तो उनके हॉस्टल में रहने की सुविधा का खर्चा है तो कुल मिला के 2-2.5 लाख रुपए महीने का आता है। ये सहयोग से हमारे यहाँ पे रहने वाली बहनों, बच्चों के लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
क्योंकि उनका अधिकार है कि जो ज़िंदगी हम हमारे नॉर्मल लाइफ में हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारी बहन को देते हैं, वही वो डिज़र्व करते हैं। तो ये सब आपसे आने वाले सहयोग से उनकी ज़िंदगी सही मायने में उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है। समाज के लिए कितना ज़रूरी है कि एक साझा ग्राम खड़ा होना, कि जहाँ पे अपनी महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, मनोरुग्ण महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, ये सब एक जगह पे इकट्ठा रहे, सभी सुविधा एक छत के नीचे उनको मिले। इसलिए आप सबसे विनंती है, प्लीज़ आप सहयोग करें। धन्यवाद।